अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। और प्लीज़ यहाँ पर मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ट्यूसडे मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम आपको पता है सभी की आवाज़ भारी होती है और मेरी आवाज़ भी आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे आपको इंट्रो दे दूँ व्लॉग का कि ये वीकेंड व्लॉग था, लेकिन मुझे थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी तो मैं इसकी एडिटिंग नहीं कर पाई। और आज आपको नॉर्मली आपको मंडे के दिन मिल जाना था, लेकिन अब आपको ट्यूसडे के दिन दिखना पड़ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे नाश्ता हो रहा है। ये वीकेंड व्लॉग था और सैटरडे मॉर्निंग थी तो बच्चों की फरमाइशें थी और उनके हिसाब से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब प्रिपेयर होंगे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों से आप लोगों को याद करा दूँ को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी, जैसे कि आप पहली वीडियोस को लाइक करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद बेइंतहा शुक्रिया, और जो वीडियोस को देखते हैं लाइक करते हैं उन लोगों का भी बेहद शुक्रिया। और मेरे साथ यूँ ही बने रहिए और अपनी सब्सक्रिप्शन डालते जाइए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनते जाइए। और यकीन करिए कि इतने फ्रेंड्स अगर मुझे वैसे कोई मौका देता कि तुम जाओ और इतने दिनों में इतने फ्रेंड्स बना लो, तो मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल काम था, मैं कभी भी नहीं कर सकती थी। और इतने दिनों में सिर्फ मेरे एक कहने की वजह से आप लोग जो सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है। क्योंकि चैनल को बनाए हुए मुझे तकरीबन इस जनवरी में 1 साल हो जाएगा। मेरे हमने 27 जनवरी को आई थिंक इसके आसपास मैंने चैनल बनाया था और इस जनवरी में इसको 1 साल हो जाएगा। लेकिन इस हिसाब से आपको सब्सक्राइबर बहुत कम नज़र आएंगे क्योंकि मैंने खुद इस पे काम स्टार्टिंग में जो है शुरू में इस पे काम बहुत कम किया था। और जो किया था वो मैंने एक और एम से बनाया था, एक मतलब एक और मेरा मकसद था चैनल बनाने का। लेकिन उस हिसाब से फिर मैं उसमें बिज़ी हो गई और चैनल पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन अब 4-5 महीनों से मैं इस पे मुसलसल काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। और कोऑपरेट इस तरह कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ज़रा खुले दिल से, तो इससे मेरे लिए बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। और बाकी आप लोगों का वीडियो को एंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और यहाँ पे जनाब ये मैं फ़ो में रखना है, मैंने सारा चिकन इसको मैंने मैरिनेट करके रात को ही रख दिया था। और माशाल्लाह से फैमिली है काफ़ी, तो उसके हिसाब से मैंने काफ़ी इसकी क्वांटिटी जो है, 2 किस्म के चिकन थे मेरे पास। ये एक हम जो अरबी यहाँ पे समझ लें अरबियन दुकानें हैं वहाँ से लेके आए थे और एक अपनी पाकिस्तानी शॉप से लेके आए थे। तो दोनों वैरायटी आपको नज़र आएंगी। आप सोचेंगे कि चिकन तो चिकन है, वाकई यही बात है कि चिकन तो चिकन ही है, टेस्ट भी बिल्कुल वही है। बस ये अरबी जो शॉप्स हैं इनकी कटिंग जो डिफरेंट होती है और हमारे जो पाकिस्तानी स्टाइल है इनकी, हमारी कटिंग ज़रा डिफरेंट होती है। लेकिन कोई मसला नहीं है, जब आपने रोस्ट करना है या अगर बारबेक्यू करना है तो नो मैटर कि आप किस किस्म की कटिंग यूज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मली तो वैसे भी अगर आपने ओवन में इसको रोस्ट करना है तो इसकी बड़ी होनी चाहिए, पीसेस जो हैं बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे एक जो बड़े पीसेस वाला चिकन है वो रेडी हो चुका है। असल में बच्चे जो मेरे माशाल्लाह से बड़े बेटे हैं वो काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि प्लीज़ हमारे लिए ना बारबेक्यू अरेंज करें, घर पे बनाना है तो अरेंज करें किसी तरीके से। लेकिन मौसम इतना मतलब ख़राब नहीं कह सकूँगी मैं कि इतनी बारिशें हैं मुसलसल कि आप ये सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि इस दफ़ा अभी आप विंटर्स में इस पे गुज़ारा करें। और ये भी उनको वैसे बहुत पसंद है इस किस्म का। मगर ज़ाहिर सी बात है कि बारबेक्यू की एक अपनी बात है और बारबेक्यू का अपना ही मज़ा है। लेकिन अभी मौसम फ़िलहाल उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो जैसे मौसम ठीक होगा तो इंशाल्लाह वो भी प्रिपेयर करेंगे। और अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए, बहुत सिंपल है, हर घर में ही बनता है, वही सिंपल तरीका है। रात को मैरिनेट करके अपने मसाले वगैरह, हम इसमें विंग्स का मसाला वैसे ऐड करते हैं क्योंकि बच्चों को विंग्स का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। और स्पाइसेस हम ज़रा कम ही रखते हैं। और इसके अलावा इसके साथ चटनियाँ होती हैं, पुदीने धनी की चटनी के साथ तो बच्चे वैसे ही बहुत शौक से खाते हैं। तो आज हम क्योंकि सैटरडे का लंच है ये प्रिपेयर हो रहा है, तो काफ़ी लेट बच्चे उठे थे क्योंकि उनके कॉलेजेस की रूटीन है और सुबह सुबह उठ के उनको 5 बजे उठ के निकलना पड़ता है। तो सैटरडे को मैं इनको मौका देती हूँ कि नमाज़ पढ़ने के बाद भले थोड़ी देर सो लें। और उसके बाद नाश्ता भी लेट हुआ था, तो अब जो डिनर और लंच है वो एक ही होगा। आप उसको डिनर कह लें या लंच कह लें, लेकिन एक ही दफ़ा हम काफ़ी एहतमाम कर लेंगे तो बच्चे खुश होकर खा लेंगे।
अब ये दूसरा ट्रे था जो हमारे पाकिस्तानी स्टाइल की कटिंग हुई हुई थी, ये भी रेडी हो चुका है और अब सब खाने के लिए बैठ चुके हैं। अपनी प्लेट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब चूँकि बच्चे बड़े हो चुके हैं तो अब बच्चों की फ़रमाइशें जो हैं ज़्यादा हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि पहले बच्चे जब छोटे थे तो मदर्स को पता होता है या वालिदैन को पता होता है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, कितनी क्वांटिटी कितने वीक में आपने देनी है। लेकिन अब बच्चे माशाल्लाह टीन एज में आ चुके हैं तो अब उनकी फ़रमाइशें भी जो है आपको ज़रूर सुननी पड़ती हैं। तो इस हिसाब से इनके लिए रेडी हुआ था। आपको कैसा लगा और इसकी शक्ल सूरत जायका तो आपको मैं टेस्ट नहीं करवा सकती, अगर मेरे लिए मुमकिन होता तो ज़रूर करवाती। लेकिन आपको कैसा लगा दिखने में ज़रूर कमेंट की करके बताइएगा। और यहाँ पे मैं आपके साथ अपना फ़ेस वॉश शेयर करूँगी, क्योंकि इसके रिज़ल्ट मुझे 110% भी अगर आप कहें तो मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतना अच्छा ये मैंने यूज़ किया है। इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप वही चीज़ बताएं जो आपको सूट की है या आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा लगा है, तो आपको वही शेयर करनी चाहिए। तो ये फ़ेस वॉश इतना ज़बरदस्त है, इसलिए मैं आपको इसकी पूरी क्लियर दिखाऊंगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। इतना ज़बरदस्त है और ये मैंने लिया था क्योंकि हर वक्त किचन में काम करना होता है मुझे ज़्यादातर, और वैसे भी जो हाउस वाइफ हैं वो अपनी स्किन पे इतना ध्यान नहीं दे सकती। तो अगर आपको अपनी स्किन से कोई शिकायतें हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके ब्लैक हेड्स हो गए हैं या आपकी स्किन फ्रेश नहीं लगती और क्लीनिंग या क्लिनजिंग आपको करने के लिए कोई फेस वॉश चाहिए, तो इससे बेहतर आपको कोई नहीं लगेगा। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, मेरी स्किन क्योंकि नॉर्मल है, ना ड्राई है और ना ज़्यादा ऑयली है, तो इस हिसाब से मेरे लिए ये परफेक्ट था। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसके अंदर इतने मज़े के छोटे छोटे से बबल्स होते हैं जो आपने आराम से अपनी स्किन पे स्क्रब करने हैं। और इतनी इस हर फेस वॉश, अगर आप फेस वॉश लेते हैं ना, तो मेरा एक आपके लिए एडवाइस है कि सबसे पहले तो अच्छी कंपनी का लें। और अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो अच्छी कंपनी का लें, और अगर लेते हैं तो उसको सही तरीके से यूज़ किया करें। ये नहीं कि लगाया और फटाफट मल के तो मुंह धो लिया, तो इस तरह तो फिर कोई भी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। अगर आप मतलब मेडिकली तौर पे इसमें भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप किसी मसले के तहत लेते हैं ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपकी स्किन पे उसको थोड़ी देर रहना पड़ेगा ताकि वो अपना काम कर सके। तो इसके मसाज करते हुए, वॉश करते हुए आपको थोड़ा सा स्किन को टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जब मैंने ये लिया था मैं 2 टाइम्स यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ। और आप यकीन करें कि मेरी स्किन बिल्कुल, मुझे अब किसी किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है। बिल्कुल ओपन पोर्स जो थे वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनमें डस्ट वगैरह जमा होती रहती है तो वो ब्लैक ब्लैक से अच्छे नहीं लगते। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन वापस वैसे ही साफ़ हो चुकी है बिल्कुल। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छा। अगर आप लोग परेशान हैं तो ये टेस्टेड है, आजमाया हुआ है। और स्पेशली अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जनाब लंच और डिनर जो है दोनों ही ख़त्म हो चुके थे, कर चुके थे बच्चे, और यहाँ पे बर्तनों का काम रह गया था और मैं काफ़ी थक चुकी थी। और क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं तो सिर्फ आपका पकाने का ही मिशन नहीं होता, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो आपको अरेंज करने होते हैं, मैनेज करने होते हैं। तो मैं इसलिए रात तक अपने काम सारे मुकम्मल कर लेती हूँ, क्योंकि संडे का जो मॉर्निंग का टाइम है वो मैंने अपने लिए रखा हुआ होता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेरे लिए फ़्री हो, मैं सुबह सुबह उठ के अपने लिए कुछ टाइम स्पेंड करूँ, अपनी स्किन का ध्यान करूँ। और जो नॉर्मली दिनों में मुझे सही ख्याल नहीं रख सकती मैं अपना, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। जो छोटे हैं वो भी तकरीबन इस एज से निकल चुके हैं कि हर वक्त जो है मामा के साथ चिपके रहें। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं ख़ुद को भी थोड़ा टाइम दूँ, क्योंकि काफ़ी साल ऐसे गुजर चुके हैं कि आपने मुसलसल अपनी ज़ात को इग्नोर किया है, अपनी फैमिली को टाइम दिया है, बच्चों को दिया है, घरों को दिया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मुझे ब्रेक मिला है तो मैं क्यों ना अपनी ज़ात को थोड़ा सा टाइम दूँ, क्योंकि ये मेरा भी हक़ है और इससे मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी लेवल है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। और नेगेटिव एनर्जी जो है ना, उसको साथ साथ ख़त्म करते रहा करें और पॉजिटिव को जो है बूस्ट करा करें। उसके लिए बहुत सारी तदबीरें हैं, बहुत सारी एडवाइजेज़ हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे वीडियो का एंड हो गया है। जैसे ही मेरा भाषण शुरू होने लगता है वीडियो का एंड हो जाता है। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नई मज़ेदार वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। और बहुत दिल खुश होता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।